दौरान मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, जो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा पर विश्वास रखते हैं और जो पवित्र आत्मा के वरदानों पर विश्वास रखते हैं कि वो ऐसा है, तो मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, ये संदेश आपके लिए है। आज के समाज में एक बात को समझ लीजिए, झूठी शिक्षाएं बेहद हैं और आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वो झूठी शिक्षा है या सही है, यदि आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है तो। जरूर है, इस संदेश के ऊपर मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूं इस थॉट के ऊपर। मेरा आज का जो थॉट है, जो विचार है, वो यही है, अन्य भाषा के बोलने के बारे में जो मिथ, जो झूठी शिक्षाएं समाज में हैं। एक बात को समझ लीजिए, पहली चीज, जिसके पास जो चीज नहीं है वो हमेशा उसको बुरा बताएगा या बुरा कहेगा या बुरा समझेगा या बुरा मानेगा या झूठी और बुरी बातें उसके बारे में बोलेगा। बहुत से लोग जो पहले अन्य भाषा में बोलते थे, फिर उनको पता नहीं किसी दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया या क्या हुआ, उन्होंने खुद भी अन्य भाषा बोलना बंद कर दिया और दूसरों को भी भड़काना शुरू कर दिया कि अन्य भाषा मत बोलो, अन्य भाषा मत बोलो। और मेरे को भी एक बहुत ही ज्ञान, मैं उसको ज्ञानवादी समझता था, लेकिन बहुत ही मूर्खता की बात करी। एक व्यक्ति ने मुझे कॉल करा और वो आज के समय में बहुत सी अन्य भाषा के विरोध में बातें करता है, और उस व्यक्ति ने मुझे फोन करके बोला कि आप क्या जानते हैं अन्य भाषा के बारे में। मैंने कहा वही जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीजें बताना शुरू करा और एक बहुत ही बेतुकी सी बात बताई और कहा कि यीशु मसीह के जन्म से 300 साल पहले एक दुष्ट आत्मा होती थी और जिसमें वो दुष्ट आत्मा आ जाती थी, वो ऐसे बोलना शुरू करता था। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि ओके, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, क्योंकि हम तो यीशु मसीह के पास आने से पहले दुष्ट आत्माओं के साथ ही जी रहे थे। वहां से छुड़ाया और एक नई दुष्ट आत्मा के पास लाकर छोड़ दिया कि इस वाली के साथ तुम रहो, कुछ ऐसा। बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि, और बाद में जब मुझे समझ में आया कि ये व्यक्ति झूठी शिक्षा को लोगों के बीच में, समाज के बीच में, खास तौर पे अन्य भाषा के बारे में लेकर आ रहा है। एक बार जस्ट सोचिए कि पूरे पवित्र बाइबल में एक चैप्टर है, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय, जो 3 वरदानों के बारे में बात करता है। पहला वरदान है अन्य भाषा, दूसरा है पवित्र भविष्यवाणी और तीसरा है अन्य भाषा का अर्थ बताना। तीनों गिफ्ट जो हैं वो कम्युनिकेशन गिफ्ट्स हैं। एक बात को याद रखिएगा, जब भी किसी के घर में चोर घुसता है, या कोई भी, आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, जब कोई चोर कहीं पर आता है तो उसके कम्युनिकेशन के, जो टेलीफोन का कनेक्शन पहले दूसरे वायर वाले होते थे, और वायर के कनेक्शन को वो कट करता है कि वो किसी को कॉल ना कर सके। इन द सेम वे आज शैतान यही काम करने में लगा है कि आपका और परमेश्वर का जो कम्युनिकेशन है उसको कट करे। एक बात को समझ लीजिए कि हम 3 तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। एक, आप अपनी लैंग्वेज में प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, पंजाबी है, तेलुगु है, कोई भी लैंग्वेज है, मलयालम है, जर्मन है, फ्रेंच है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप उसमें प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। तीसरा, आप प्रेयर जर्नल भी लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो, यशायाह की पुस्तक में, जब यशायाह ने, या फिर पहले राजाओं में, दूसरे राजाओं में आप पढ़ेंगे, जब यशायाह और हिजकिय्याह ने, जो रबशाके ने उनको एक पत्री लिखी थी, उसको उन्होंने परमेश्वर के सामने ले जाकर रख दिया। तो कभी कभी हमारा मन होता है कि हम प्रार्थना ना करें, मन नहीं लग रहा, कुछ ऐसी बात हो गई है, विचार भटके हुए हैं, बहुत सी बातें होती हैं और हम प्रार्थना करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि जब उन्होंने रिटन लेटर भी लिखा तो परमेश्वर ने उसका भी उत्तर दिया और अपने स्वर्गदूत को भेजकर 1,85,000 उनके दुश्मन जो थे उनको मार दिया। तो प्रियो, आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो है अन्य भाषा के बारे में। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर पर जाऊंगा। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 39 वचन में लिखा है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। मैं इस एक वचन को आपके सामने लेकर आता हूं कि पवित्र बाइबल इसके बारे में साफ कहती है कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे
समाज में शैतान के बहकाए हुए लोग आ चुके हैं, जो लोगों को बोल रहे हैं कि दुष्ट आत्माओं की भाषाएं हैं ये, और जो लोगों को बोल रहे हैं अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए, जो लोगों को बोल रहे हैं कि आप बकबक करते रहते हो, क्या बड़बड़ाते रहते हो, क्या बोलते हो, कुछ समझ नहीं आता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो जब छोटे होते हैं वो तुतला के बोलते हैं, उनको पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं, वो अपनी तरफ से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो समाज के लोग होंगे, बाहर के लोग होंगे, वो उसका मजाक उड़ाएंगे, हे कैसे बोलता है, कैसे बोलता है, तो तले हो तुम अभी तक, तुम तो बोलना नहीं आता है। अलग अलग तरीकों से उनको ऐसा करके बोलेंगे। लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, मम्मी पापा, जिन्होंने उनको पैदा किया होता है, जो उसको परवरिश कर रहे होते हैं, वो सब जानते होते हैं वो क्या बोलना चाह रहा है। इसी तरह से जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, लोग समझे या ना समझे, दुनिया समझे या ना समझे, शैतान समझे या ना समझे, लेकिन परमेश्वर जिसने आपको पैदा किया है, वो आपका बोलना जानता है। वो जानता है कि आप क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। सो पौलुस कभी नहीं कहता कि आप अन्य भाषा में ना बोलें। पौलुस कहता है आप अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। मतलब हमें अन्य भाषा में बोलना है। एक चीज क्लियर है। दूसरी चीज, लोग कहते हैं हमको समझ नहीं आ रही। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो मेरे सामने आए पिछले दिनों में, मैं उनको आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि, मैं विश्वास करता हूं कि आपका इन पॉइंट्स से जरूर आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल पाएंगे। सो पहली चीज है, शुड वी स्पीक इन टंग्स? क्या हमें अन्य भाषा में बोलना चाहिए? जी हाँ, हमें अन्य भाषा में बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। बाइबल नहीं कहती कि आप अन्य भाषा में ना बोलें। बाइबल में लिखा है, पौलुस ने इस बात को कहा कि अन्य भाषा में बोलने से मना ना करो। और अगर आप 14 चैप्टर के दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें होकर, आत्मा में होकर बोलता है। अगर आप चौथे वचन को पढ़ेंगे, लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है। हालेलुया। तो जब आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं, आप अपनी उन्नति कर रहे हैं। जब आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं, कोई नहीं समझता, तो बहुत से लोग कहते हैं जब समझ नहीं आती तो बोलना क्यों है? नहीं, लोग नहीं समझते, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए बोलिए। सो बाइबल कहती है कि हम अन्य भाषा में बोले। ओके। दूसरी चीज, क्या हम अन्य भाषा कॉपी कर सकते हैं? किसी ने कहा कि किसी ने मुझे पर्ची पर लिख कर दे दिया कि ऐसे बोलो, और मैं वैसे बोलने लगा। और आजकल बहुत से लोगों के ऐसे वीडियोस हैं जहां पर वो बोलते हैं रबा रबा शबा शबा रबा रबा शबा शबा, पता नहीं क्या करते रहते हैं। आपने वो कहावत सुनी है, लोमड़ी के हाथ जब अंगूर नहीं लगते तो लोमड़ी कहती है खट्टे हैं, है ना? वही चीज है। जब लोगों को बोलना नहीं आता, लोगों के पास वो वरदान ही नहीं है, जब लोगों को पवित्र आत्मा की प्रेजेंस का एहसास ही नहीं है, और लोग नहीं बोलते, तो उनको लगता है अरे यार तो ऐसी बेकार है। और ऐसे ऐसे टीचर, ऐसे गुरु उनको मिल जाते हैं जो कहते हैं हाँ मत बोलो, बेकार है, शैतानी है। सो ऐसे लोगों की बिल्कुल मत सुनिए, मैं आप सबको इनकरेज करूंगा। तो दूसरी बात, क्या हम कॉपी कर सकते हैं अन्य भाषा को? जी नहीं, आप कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, देर इज पॉसिबिलिटी कि आपके अन्य भाषा के शब्द और दूसरों के अन्य भाषा के शब्द सिमिलर हों। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फोन आता है आपका, तो आप फोन उठाते हैं तो क्या कहते हैं? हेलो, ऐसे ही बोलते हैं। यस, मैं भी ऐसे ही बोलता हूं, और सभी ऐसे ही बोलते हैं। जब फोन आता है तो कहते हैं हेलो। तो सबके आंसर एक ही जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कॉपी करके बोल रहा है। तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि आपके कुछ वर्ड्स दूसरों से मिलते जुलते हों, या सिमिलर हों, या सुनने में वैसे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी कर रहे हैं। ओके? ऐसा नहीं है कि आप कॉपी कर सकते हो। अगर आप कॉपी कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको अन्य भाषा बोलूं तो आप उसको कॉपी कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। मैंने लोगों से करके देखा है इस चीज को। लोग कॉपी नहीं कर सकते। तो देर इज नथिंग टू कॉपी। ओके? परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने सबको इंडिविजुअल वरदान दिया है, तो ये आपको जो मिला है वो इंडिविजुअल है, आपका खुद का है। ओके?
कोई कहता है कि तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें अन्य भाषा में नहीं बोलना चाहिए जब तक कोई वहां पे ट्रांसलेशन करने वाला ना हो। मैं ऐसा समझता हूँ, आप जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना 14 चैप्टर को, तो आप एक बात को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे कि पौलुस ने इसको क्यों कहा है। देखिए 33 वचन में लिखा है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। 40वें वचन में लिखा है पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। इसका मतलब उस समय भी कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ गड़बड़ी चल रही थी, कुछ कंफ्यूजन चल रही थी, और खासतौर पे हो सकता है इसी बात को लेकर कुछ कंफ्यूजन चल रही हो, लोग कंफ्यूज हो कि ये अन्य भाषा में बोल रहे हैं, और बहुत से लोग सोचते हो कि हम नहीं बोल पा रहे, तो वो कंफ्यूजन तब भी हो। और पौलुस इस बात को स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता है कि भाई ये अन्य भाषा बोलने की वजह से तुम्हारे बीच में गड़बड़ी ना हो, वरन सब कुछ जो है एक ऑर्डरली वे में, एक राइट वे में किया जाए। इस चीज को समझ लीजिए कि जब हम इस बात को कहते हैं कि कोई जब तक ट्रांसलेशन करने वाला नहीं होगा तब तक हमें अन्य भाषा में बोलना नहीं है, ये भी एक मिथ है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात को समझिए, मैं पंजाबी हूं, ठीक है, मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा हूं, और जब तक मैं पंजाबी में बोलूं नहीं तो कैसे कोई समझ पाएगा, कैसे मुझे पता लगेगा कि कोई पंजाबी भी जानता है यहां पर। अगर आप अन्य भाषा में बोलेंगे ही नहीं तो कैसे कोई ट्रांसलेशन ही करेगा। सोचने वाली बात है ना। अगर मैं पूछूं आपसे हाउ आर यू, आप कहेंगे आई एम फाइन थैंक यू। तो अच्छा आपको इंग्लिश आती है क्या? अच्छा मैं तो अभी तक यही सोच रहा था आपको हिंदी इंग्लिश आती नहीं, आपको हिंदी आती है। तो जब तक मैंने इंग्लिश बोली नहीं तब तक आपको, तब तो मैं भी नहीं जान पाया कि आपको इंग्लिश आती है। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तो चर्च में कोई ट्रांसलेटर है ये कैसे ही पता लगेगा। तो ये जरूर है कि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये ना हो कि सारे ही बोल रहे हैं और उसका कोई अर्थ ना बता सके, इसलिए पौलुस कहता है कि जब तक कोई ट्रांसलेशन करने वाला ना हो। लेकिन मैं इस बात को आपको बोलूंगा कि अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए, और जरूर परमेश्वर ने वहां पे किसी ना किसी को ये वरदान दिया होगा कि वो जो अन्य भाषा का अनुवाद भी कर सके, ठीक है। तो जरूर अन्य भाषा में बोलिए। एक क्वेश्चन है अगला कि शैतान भी अन्य भाषा में बोल सकता है? नहीं। ओके, जरूर है, बहुत से अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिचुअल्स में कुछ लोग ऐसी भाषाएं या ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन वो अन्य भाषा पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। पहली बात को समझ लीजिए, शैतान अन्य भाषा में नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये वरदान जो है वो पवित्र आत्मा का है, और शैतान के पास पवित्र आत्मा नहीं है। इवन अन्य भाषा का जो इंटरप्रिटेशन है उसको समझना वो भी शैतान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका भी जो अनुवाद का वरदान है वो भी पवित्र आत्मा की ओर से है, शैतान की दुष्ट आत्मा की ओर से नहीं है। तो इसलिए शैतान भी अन्य भाषा नहीं बोल सकता, नहीं समझ सकता, और इसलिए वो चाहता है कि आप भी ना बोलें, और ऐसे एजेंट भी रखे हुए हैं उसने। तो शैतान अन्य भाषा नहीं बोल सकता। ओके, कैन सैटन अंडरस्टैंड टंग्स? नो, वो नहीं समझ सकता, क्योंकि ये वरदान जो है वो पवित्र आत्मा का है। अन्य भाषा बोलने का जो वरदान है वो पवित्र आत्मा का है, और उसको समझने का जो वरदान है वो भी पवित्र आत्मा का है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसलिए वो नहीं कर सकता। क्या वो अगला क्वेश्चन है, इज इट इवल स्पिरिट लैंग्वेज? क्या ये दुष्ट आत्मा की भाषा है? क्या दुष्ट आत्मा से भरकर लोग ऐसी भाषा बोलते हैं? जी नहीं। जरूर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ लोग कुंडलिनी योगा जो करते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं लोगों को कि योगा में इन्वॉल्व ना होइए, अपने आप को मत दीजिए, क्योंकि उसमें कुंडलिनी, आपकी रीढ़ की हड्डी से जो मकरध्वज जो बनते हैं, जो गोले बनते हैं, लोग उसको जगाते हैं योगा कर करके। और जो कुछ लोग उसमें इस तरह की लैंग्वेज को बोलते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, वो उनकी खुद की सिद्धि है। यहाँ पे हमें सिद्धि नहीं की, हमें पवित्र आत्मा की ओर से वरदान मिला है। तो इसमें जो हम बोल रहे हैं वो इवल स्पिरिट की लैंग्वेज नहीं है, वो पवित्र आत्मा की लैंग्वेज है। ओके, क्या पवित्र आत्मा क्या प्रभु यीशु मसीह ने अन्य भाषा में प्रार्थना की? पहली बात को समझ लीजिए, यदि पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने अन्य भाषा में प्रार्थना की भी होती या करी होगी, तो जितनी बार भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी वो कहीं और जाकर करते थे,
और चेलों ने जो रिकॉर्ड किया वो बातें रिकॉर्ड करी जो उनके सामने हुई। एक चीज, इससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने अन्य भाषा में प्रार्थना करी या नहीं करी, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है। जब भी यीशु मसीह ने प्रार्थना करी वो दूर कहीं और जाकर होल नाइट प्रेयर कर रहे हैं या फिर अपने चेलों से दूर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो वहां पर अगर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज में प्रार्थना कर रहे हैं, या अरामिक में बोल रहे हैं, हिब्रू में बोल रहे हैं, ज्यूइश में बोल रहे हैं, जिसमें भी बोल रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो। चेले तो नहीं पता था, चेले तो दूर थे, उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा उस चीज का। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने अन्य भाषा में प्रार्थना की या नहीं की, चलिए इस बात को भी एक तरफ कर देते हैं, लेकिन ये जो वरदान है ये यीशु मसीह के लिए नहीं था, या यीशु मसीह को नहीं मिलना है। ये वरदान जो है कलीसिया के लिए है। जब हम प्रेरितों काम दूसरे चैप्टर में देखते हैं कि जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, है ना, तब तक वो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में प्रार्थना करते होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के उतरने के बाद उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया। सो मैं ये नहीं टिप्पणी दे रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, एश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, या इसको पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, पुख्ता रूप से नहीं बता रहा हूँ कि यीशु मसीह अन्य भाषा में बोलते थे या नहीं। हो सकता है बोलते हो सकता है ना बोलते हो, लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ कि ये वरदान कलीसिया को दिया गया है, तो कलीसिया को तो जरूर बोलना है। ओके, सो अगला सवाल है, क्या ये जिब्रिश है? क्या अन्य भाषा बोलने का मतलब जिब्रिश भाषा बोलना है? नहीं, ये जिब्रिश नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो ऋतिक रोशन का है, वो जिब्रिश बोल रहा है, और ना केवल वो, बहुत से एक्टर जो हैं वो जिब्रिश बोलते हैं, या बहुत से थिएटर आर्टिस्ट। उसका रीजन होता है क्योंकि मैं एक एक्टिंग फील्ड से रहा हूं, तो अपने तलफ़ुज़ को, अपने प्रोनाउंसिएशन को, अपने लहजे को, बोलने के तरीके को क्लियर करने के लिए, अपने शब्दों को क्लियर करने के लिए ये लैंग्वेज यूज की जाती है, जो जिसे कहते हैं जिब्रिश। बहुत से लोग अपने मुंह में एक पेंसिल या पेन ऐसे डालकर, एक पेन को ऐसे डालकर बोलते हैं ताकि उनकी जो टंग है वो क्लियर हो सके, या फिर बोलते हैं, मुंह में डाल के बोलते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जो बोलने का तरीका होता है वो साफ हो जाता है, शब्द जो है, प्रोनाउंसिएशन है, वो क्लियर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिब्रिश है। अगर आप यहाँ पे ऋतिक रोशन को देखें, उससे उसका तलफ़ुज़, उसका बोलने का तरीका, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका लहजा जो है वो क्लियर होता है। तो ये जिब्रिश नहीं है। बहुत से लोगों ने, जो सैटन के एजेंट्स हैं, उन्होंने अन्य भाषा को जिब्रिश बोला है, लेकिन ये मूर्खता की बात है। इसका मतलब जिब्रिश नहीं है, ये अन्य भाषा है। और अगर मुझे जिब्रिश बोलनी है तो इसका मतलब, अगर ऋतिक रोशन जिब्रिश बोल रहा है, वो भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, या दूसरे लोग जो जिब्रिश बोलते हैं वो भी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या नॉनसेंस है, क्या बेवकूफ़ी की बातें हैं जो समाज में इन दुष्टों ने फैला रखी हैं। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है कि कोई समझता नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कोई समझे या ना समझे, परमेश्वर समझ रहा है। परमेश्वर जानता है आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर पिता जानता है, जिसको बोल रहे हैं वो जानता है। कोई और समझे या ना समझे, वो जानता है जिसको बोला जा रहा है। आमीन। सो आपका परमेश्वर जरूर समझ रहा है आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, क्यों लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा ना बोलें? जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बार जब खुद के पास, लोगों के पास वरदान नहीं है, तो वो दूसरों को भी बोलने से रोकेंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले बोलते थे लेकिन बाद में उन्होंने बोलना बंद कर दिया, कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेचारे, ठीक है। लेकिन उनका कोशिश ये है, उनके प्रोजेक्ट का पूरा प्लान ये है कि किस तरह से अन्य भाषा बोलने से लोगों को रोका जाए। क्यों? क्योंकि वो शैतान की ओर से है, उनके वो जो एजेंट्स हैं वो शैतान की ओर से हैं, और वो परमेश्वर के इस वरदान को रोकना चाहते हैं। सो इसलिए लोगों को इनकरेज करते हैं, मत बोलिए, मत बोलिए, अच्छा नहीं है ये, ऐसा है। लेकिन मैं आप सबको इनकरेज करूंगा परमेश्वर के वचन के आधार पर। पौलुस कभी नहीं कहता कि हम अन्य भाषा में ना बोलें, वो कहता है बोलिए। ओके,
हम कितना अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं या करें? आप कितनी देर कर सकते हैं बताइए? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 24 घंटे, जितनी देर आप कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। अगर आप टॉपिक वाइज प्रार्थना करेंगे तो आप 1 घंटा कर पाएंगे, 2 घंटे, 3 घंटे। लेकिन अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप घर में काम कर रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप बहनें घर का काम कर रही हैं, चाहे झाड़ू बर्तन बर्तन धो रही, झाड़ू कर रही हैं, पोछा कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं, कुछ भी, खाना बनाते हुए आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रह सकते हो, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइमों पे। तो आप कभी भी कर सकते हैं, कितना भी, जितना आप चाहें कर सकते हो। आमेन। आखिरी एक क्वेश्चन, कितने प्रकार की अन्य भाषा होती हैं? परमेश्वर के दास बेनी हिन ने इस बात को प्रकट किया कि अन्य भाषा जो है वो 3 प्रकार की है। एक, जिसमें आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। दूसरा, जिसमें आप अन्य भाषा में गीतों को गाते हैं। और तीसरा, लैंग्वेज, जिसमें आप किसी जगह जाते हैं या किसी और लैंग्वेज को बोलते हैं। मान लीजिए बहुत से परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हमने खुद सुना है कि वो प्रार्थना कर रहे थे अन्य भाषा में, लेकिन वहां पर जो बैठे थे वो लोग किसी और दूसरी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे। लेकिन जब ये परमेश्वर के दास अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, जो वहां पे बैठे हुए थे वो सेम अपनी लैंग्वेज में उनसे सुन रहे थे, कि वो पंजाबी में, इंग्लिश में, तमिल में, तेलुगु में उनसे इस बात को कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, एक परमेश्वर के दास जो ऑलरेडी तेलुगु हैं, तमिल से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, और या हैदराबाद से आते हैं, तेलुगु या तमिल बोलते हैं। वो पंजाब में प्रचार करने गए और अन्य भाषा में बोलने लगे। जब वो अन्य भाषा में बोल रहे थे तो वहां पर जो व्यक्ति बैठा था उसको पंजाबी में सुनाई दे रहा था कि ये मेरे से बात कर रहा है। हालेलुया। तो ये भी हुआ है। सो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको ऐसी लैंग्वेज भी दे सकता है जो किसी दूसरी जगह की हो, दूसरे शहर की हो, दूसरे देश की हो। हालेलुया। सो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वे से पवित्र आत्मा की अन्य भाषा की प्रार्थना को, गीतों को गाकर या अपनी लैंग्वेज में परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। सारी बातों का एक निष्कर्ष मैं आपको बताता हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना जरूर करिए। हालेलुया। जरूर करिए। हमारा सुबह 5 से 6 अन्य भाषा की प्रार्थना का समय रहता है। हम उसमें जुड़ते हैं, हम अलग अलग जगहों से जुड़ते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने नंबर दिया है, उसमें ज़रूर मुझे अपने शहर का नाम और अपना नाम लिखकर भेजें। मैं आपको ज़रूर डिटेल शेयर करूंगा और आप भी हमारे साथ अन्य भाषा की प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आमेन। यदि आप इस संदेश से ब्लेस होते हैं, ज़रूर शेयर करिए दूसरों के साथ और अन्य भाषा में बोलना शुरू करिए। अगर आप नहीं बोलते, प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर, अपने इस वरदान से भर, मैं अन्य भाषा में बोलना शुरू कर सकूं। आमेन। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। जीसस लव्स यू। जय मसीह की।